सोने के व्यापारी स्ट्राइक पर क्यों गए हैं? बजट में ज्वेलरी पर 1% अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने के फैसले के खिलाफ देश भर के ज्वेलर्स 1 मार्च से हड़ताल पर हैं। एक्साइज ड्यूटी के अंदर वो चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं, वो ऑफिसर अप्लाई हो जाते हैं जिनसे हमारे को बहुत तकलीफ होती है। जो इंस्पेक्टर आ जाता है और तरह तरह के ऑफिसर किसी भी समय आके क्या रिकॉर्ड दिखाना है, क्या करना है, जो हमारी लॉबी को तो पता ही नहीं है, वो कैसे दिखाएंगे, क्या करेंगे। किसको फरियाद करी है हमें पता नहीं है। ज्वेलर्स की हड़ताल का ये मुद्दा संसद में भी उठाया गया। आपने जो सेस लगाया 1%, वो बहुत ही निंदनीय है और सबसे ज्यादा उसमें गरीब लोग, जो लोग गांव में रहते हैं, ये सोना का नाम सुनकर के हम लोग सोचते बड़े मालदार लोग हैं, ये बहुत गरीब लोग हैं जो मजदूर इसमें लगे हुए हैं। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस मामले में उनको बुला करके बात करें और रास्ता निकालने का काम करें। अभी हम लोग वो मुद्दे जान के लेते हैं कि जिसकी वजह से वो लोग स्ट्राइक पे गए हैं। सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 12 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें 1% एक्साइज ड्यूटी देनी होगी। व्यापारी को ये डर लग रहा है कि इससे इंस्पेक्टर राज आ जाएगा। वो है कि गरीब कारागिरों को टैक्स भरना पड़ेगा, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और कारागिर रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं कर सकते। जनवरी 2016 से केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए और उससे ज्यादा पैसे की ज्वेलरी खरीदी या बिक्री पे, बाय और सेलिंग दोनों पे पैन कार्ड कंपलसरी किया हुआ है। वो लोग कस्टमर से फॉर्म नंबर 60 और 61 भर के ले ले और ये जो रिकॉर्ड है ना, वो 6 सालों के लिए वो मेंटेन करे। व्यापारी 6 साल के लिए वो रिकॉर्ड जो है ना वो मेंटेन किए। अगले फाइनेंशियल ईयर से, मतलब 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 से 17 तक जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 12 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें 1% एक्साइज ड्यूटी देनी होगी। और उसके अगले फाइनेंशियल ईयर से, मतलब 2017 और 2018 में जिनका टर्नओवर 6 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, उनको भी 1% एक्साइज ड्यूटी देनी होगी। पर एक्साइज ड्यूटी तो ग्राहक देता है, मतलब कस्टमर भरता है, व्यापारी नहीं। अगर हम लोग एग्जांपल से देखें कि अगर हमने 1 लाख का ज्वेलरी खरीदी किया, तो हमें 1 लाख का 1%, 1 लाख का 1% मतलब 1000, तो हमें 1000 एक्स्ट्रा देने होंगे। मतलब हमें एक टोटल अमाउंट कितनी देनी होगी, तो 1 लाख 1000। अभी इतना तो सोने का भाव ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, और जिनको सोना खरीदी करना है वो खरीदी करेंगे ही। हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है इंस्पेक्टर राज। अर्थमंत्री अरुण जेटली ने ये स्पष्ट किया है कि इंस्पेक्टर राज नहीं आने वाला है। आप चाहे तो इसका भी वीडियो देख सकते हो। पहले भी मुझे मिले थे, एक बात मैंने पहले दिन से कही थी, इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी 3 या 4 मार्च को ही हमने डायरेक्शन उठा दिए थे कि एक्साइज के नाम पर हैरेसमेंट किसी का ना हो। इस पे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। यार तीसरे मुद्दे की बात करते हैं, वो गरीब किसानों का। पर भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि कारागिरों को कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना होगा। मतलब कारागिर को टैक्स भी नहीं भरना होगा और रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करना होगा। अगर हम आम आदमी की बात करें, तो आम आदमी का अगर इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में होता है, तो उनको 10% टैक्स भरना पड़ता है। 5 लाख to 10 लाख के बीच में होता है, तो उसके 20% हम लोग को टैक्स भरना पड़ता है। और अगर 10 लाख के ऊपर है तो उनको 30% भरना पड़ता है। अगर कारागिरों का इनकम इस लैब के बीच में आता है, तो मेरे ख्याल से उनको उतना टैक्स भरना चाहिए। अभी वो उतना प्रोविजन है या नहीं है, एक्चुअली बताया नहीं गया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मुद्दे पे जाते हैं, पैन कार्ड। व्यापारियों का ये मानना है कि जो 2 लाख की मर्यादा है, वो उसे 5 लाख या फिर 10 लाख करनी चाहिए। और भारत सरकार का ये मानना है कि भारत में सिर्फ 14 लोगों के पास ही पैन कार्ड है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 14% लोग ही टैक्स भरते हैं। सरकार का ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैन कार्ड होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वो 2 लाख की मर्यादा हुई ना, वो तय की हुई है। अभी हम लोग फॉर्म नंबर 60 और 61 के बाहर जाते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म नंबर 60 और 61 क्या है। ये है यहाँ पे फॉर्म नंबर 60 और यहाँ पे फॉर्म नंबर 61। ठीक है, अभी हम लोग फिर से हमारे वीडियो पे आते हैं। तो फॉर्म नंबर 60 और 61 में पूछते हैं कि आपने इसके पहले टैक्स भरा है क्या। अगर आपने पहले टैक्स भरा हुआ है तो उसका हमें डिटेल्स दे दीजिएगा। और आपके पास पैन कार्ड क्यों नहीं था लास्ट टाइम, वो भी बताइएगा।
और अभी आप बात करते हैं ना कि हम लोग बात करते हैं कि वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की 6 साल की, प्राइवेट कंपनियां 5 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, तो फिर व्यापारी भी 6 साल का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कैसे है ना, वैसे ही उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एक दो नए नए लोगों को वो लोग भर्ती कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी ना आगे बढ़ते हैं, एक एक और वीडियो हम लोग देख लेते हैं। इधर दिल्ली के रामलीला मैदान में आज बड़ी तादाद में जूलर्स ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। सुनारों की मांग है कि एक्साइज ड्यूटी में हुई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। कारोबारियों का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की वजह से ज्वेलरी इंडस्ट्री में पिछले 17 दिनों में 60,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि सोने के व्यवसाय में एक्साइज ड्यूटी लगाना गलत है, क्योंकि ये लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। अपनी मांगों को लेकर सुनारों ने मांग नहीं मानने पर इस हड़ताल को जारी रखने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि देश भर के सुनारों से एक्साइज ड्यूटी हटाओ यात्रा के लिए दिल्ली चलो का आह्वान किया गया था और उसी के तहत आज ये सभी जूलर्स दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए और अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं सरकार के इस फैसले के खिलाफ। मतलब व्यापारियों का ऐसा कहना है कि 17 दिन की स्ट्राइक की वजह से 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी स्ट्राइक किसने किया? व्यापारियों ने किया, और नुकसान बोल रहे कि उनका नुकसान हुआ करके। ठीक है, वो बात जाने दीजिएगा। अभी 1000 मतलब कितना? 3 zeros, और करोड़ मतलब 7 zeros। तो फिर 60,000 करोड़ डिवाइड बाय 17 इंटू 30 कितना हुआ? 105,000 करोड़। और अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसका 1% कितना हुआ? 1058 करोड़। और अगर हम लोग सालाना देखें तो सालाना 12,705 करोड़ गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा हो सकता है। ठीक है, हम लोग एक नए इंटरेस्टिंग मुद्दे पे जाते हैं, वो है ब्लैक मनी। अरे ये यहाँ पे कैसे आया? वेल, आगे आगे देखिए। ब्लैक मनी, जब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ब्लैक मनी के लिए रेड की तो उन्हें सबसे ज्यादा सोने से बिस्किट्स मिले हैं। अगर आपको ये रूल तो पता है ना, आप 2 लाख से ज्यादा का सोना बार बार बाय कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को ये बात पता चल सकती है। कैसे पता चलेगी? क्योंकि आपके पास पैन कार्ड डिटेल्स आप सबमिट करेंगे, और जो व्यापारी के पास, और व्यापारी आपका रिकॉर्ड जो है ना वो 6 साल के लिए मेंटेन करेगा। 6 साल रिकॉर्ड मेंटेन करने से भारत सरकार को पता चल सकता है कि पिछले 6 साल में किसने ज्यादा सोना खरीदी किया, तो अगली बार इनकम टैक्स रेड करने में उन्हें आसानी होगी। आप वो बाय किया हुआ सोना छुपा भी नहीं सकते, या ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई हमने वो बेच दिया। अगर आप बोल रहे हैं कि आपने वो खरीदी नहीं किया, तो आपको भारत सरकार वो आपने की हुई परचेस रिसिप्ट दिखा सकते हैं। और अगर आप बोल रहे हैं कि मैंने बेच दिया, तो दिखाइए, सेलिंग रिसिप्ट दिखाइए। देखिए देखिए क्या हो रहा है। वो नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास पहले से सोने के बिस्किट्स है या फिर ज्यादा मात्रा में सोना है, और अगर आप वो बेचना चाहते हैं, तो फिर भी आपको पैन कार्ड डिटेल्स देने होंगे। और बाद में सरकार आपसे पूछ सकती है, भाई इतना पैसा आया कहाँ से? और अगर आप पॉलिटिशियंस हो तो फिर गवर्नमेंट तो आपको पूछेगी, भाई जब इलेक्शन था तब आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए तभी आपने दिखाया नहीं कि आपके पास इतना पैसा है करके। अब ये पैसा कहाँ से आया? तो अभी आप मुझे बताइए कि सोने के व्यापारी स्ट्राइक पर क्यों गए हैं? मैंने इसके सोर्सेस और लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहे तो बाद में देख सकते हैं। थैंक यू।